Welcome to all of you in this video. Today we will discuss about तरप प्रत्यय। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि तरप प्रत्यय संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत तरप प्रत्यय क्या होता है, इसे किसके पीछे जोड़ते हैं और तरप प्रत्यय लगने के बाद जो तद्धितांत रूप होता है उसका अर्थ क्या होता है, इसका स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग रूप कैसे बनेगा और इसका वाक्यों में हम लोग प्रयोग कैसे करते हैं। तो आज हम लोग देख लेते हैं संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत तरप प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आज हम लोग देखने वाले हैं तरप प्रत्यय। तो संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत तरप प्रत्यय का प्रयोग अतिशय अर्थात दो में से किसी को अधिक बताने के लिए या कम बताने के लिए तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। बोलने का अर्थ है कि तरप प्रत्यय का प्रयोग, कोई भी शब्द के पीछे तरप प्रत्यय का प्रयोग तुलना करने के लिए दो में से सिर्फ दो में से किया जाएगा। सिर्फ अगर दो हैं, दो की संख्या में है, कोई बोल सकते हैं कोई वस्तु है या फिर कोई मनुष्य है, तो दो में से एक को श्रेष्ठ बताने के लिए या निम्न बताने के लिए, या दो हैं तो एक को छोटा बताएं, एक को बड़ा बताएं, या फिर तो एक को बोल सकते हैं एक को मोटा बताएं या एक को छोटा बताएं। मतलब सीधा बोलने का अर्थ है कि तुलना करने के लिए दो में से या दोनों में से एक को अतिशय बताने के लिए या बोलना चाहें कि तुलना करने के लिए इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अर्थात तरप प्रत्यय का प्रयोग दो में से या दोनों में से तुलना करने के लिए किया जाता है। इसमें बोल सकते हैं कि दो रहेगा, कोई भी कर्ता हो, या फिर तो बोल सकते हैं कोई भी संज्ञा हो, वो दो रहेंगे, उनमें से उन दोनों की तुलना की जाएगी तो तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अर्थात सीधा बोलने का अर्थ है कि तुलना करने के लिए हम लोग तरप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे दो बालक हैं तो एक को छोटा बोले, एक को मोटा बोले, या फिर तो दोनों में से तुलना करें कि एक बड़ा है इस प्रकार से कि एक जो है वह छोटा है उससे। तो मतलब दो में से या दोनों में से एक को अतिशय बताने के लिए तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि तरप प्रत्यय जब भी हम लोग प्रयोग करते हैं तो इसे हम लोग कोई भी शब्द के पीछे जोड़ देते हैं, जो कि विशेषण रूप बन जाता है। जब भी कोई शब्द के पीछे हम लोग तरप प्रत्यय ऐड करते हैं तो वह विशेषण रूप में प्रयोग होता है। विशेषण का बोलने का अर्थ है कि विशेष की विशेषता बताने वाला, मतलब विशेषण के रूप में प्रयोग होता है, जो कि किसी संज्ञा की विशेषता या कोई भी शब्द है उसकी विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो तरप प्रत्यय आज हम लोग देख लेते हैं कि तरप प्रत्यय में जब भी हम लोग कोई शब्द के पीछे तरप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, जब भी कोई शब्द के पीछे हम लोग तरप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो इसमें जो प है यह लुप्त हो जाता है और शेष जो तर बचा यह कोई भी शब्द के पीछे जोड़ा जाता है। मतलब बोलेंगे, लिखेंगे कि तरप प्रत्यय जोड़ रहे हैं, तरप प्रत्यय ऐड कर रहे हैं, लेकिन जोड़ते समय सिर्फ तर को ही जोड़ा जाता है। जैसे देख लेते हैं लघु। लघु मतलब होता है छोटा। छोटा पे अगर तरप प्रत्यय ऐड करेंगे तो चूंकि हम लोग तरप में तर को ही ऐड करते हैं और प जो है वह विलुप्त हो जाता है, एक प्रकार से बोल दिए कि गायब हो जाता है। तो जैसे देख लीजिए लघु का लघु हो गया और तरप है तो यह हो जाएगा लघुतर। लघु प्लस तरप इक्वल हो जाएगा लघुतर। तो इस प्रकार से हम लोग तरप प्रत्यय में तर को ही जोड़ते हैं और प जो है वह विलुप्त हो जाता है। जैसे लघु मतलब होता है छोटा, लेकिन लघुतर बोलने से अर्थ है से छोटा, दो में से एक को हम लोग छोटा बता रहे हैं। तुलनात्मक अर्थ में बोल सकते हैं से छोटा। तुलनात्मक अर्थ में इसका अर्थ होगा से छोटा, या बोल सकते हैं तुलनात्मक रूप से छोटा, दो में से एक को बता रहे हैं कि वह उससे छोटा। सिर्फ दो के लिए तुलना करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे लघुतर से छोटा। अब यहाँ पर हम लोगों को देख लेंगे जो शब्द निर्मित हुआ है, जो रूप निर्मित हुआ है या तद्धितांत शब्द निर्मित हुआ है, यह पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में इसका रूप अलग हो जाता है। जैसे हम लोग देख लेते हैं पुल्लिंग में इसका रूप देखेंगे तो यह हम लोगों का हो जाएगा लघु तरह। तो यह हम लोगों का हो गया पुल्लिंग रूप। बोलने का अर्थ है कि इसमें विसर्ग डबल डॉट लगा देंगे तो यह हम लोगों का बन जाएगा पुल्लिंग रूप। अगर हम लोग इसका स्त्रीलिंग रूप बनाएंगे तो यह हम लोगों का हो जाएगा लघुतरा। इसका अर्थ भी होता है से छोटा, इसका भी अर्थ होता है से छोटा या से छोटी बोल सकती हैं। अब देखिए नपुंसकलिंग रूप हम लोग इसका बनाएंगे तो यह हम लोगों का हो जाएगा लघुतरम। बोलने का अर्थ है कि जब भी हम लोग तरप प्रत्यय ऐड करेंगे तो इसमें तर को ही किसी शब्द के पीछे जोड़ते हैं, जो कि पुल्लिंग में तरह, पुल्लिंग में जोड़ेंगे तो तरह हो जाता है, स्त्रीलिंग में जोड़ेंगे तो तरा और नपुंसकलिंग में जोड़ेंगे तो तरम जोड़ते हैं।
लिखते हैं कि तरह प्रत्यय ऐड कर रहे हैं, लेकिन जो शब्द है उसके साथ सिर्फ हम लोग तर को ही जोड़ते हैं। पुल्लिंग रूप उसका बनाना चाहे तो तरह जोड़ देते हैं या ऐड कर देते हैं। स्त्रीलिंग रूप बनाना चाहे तो तरह ऐड कर देते हैं, और नपुंसकलिंग रूप बनाना चाहे तो तरम, उस शब्दों के पीछे तरम लगा देते हैं और बोलेंगे कि तरह प्रत्यय ऐड कर रहे हैं। तो हमने सीखा कि तरफ में तर ही शेष रहता है, जो बोल सकते हैं कोई भी शब्द के पीछे जोड़ा जाता है। जैसे लघु पर जोड़ेंगे तो लघुतर, पुल्लिंग रूप में यह लघुतरः मतलब विसर्ग आ जाता है, और स्त्रीलिंग में लघुतरः मतलब आ का आगमन हो जाता है तर पर, और नपुंसकलिंग में तरम मतलब बोल सकते हैं म का आगमन हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसका रूप बनाते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ शब्दों के साथ इसका रूप बना करके कि आखिर इसका रूप कैसे बनता है और इसका अर्थ क्या होता है। जैसे देखिए, लघु पर तरफ प्रत्यय ऐड करेंगे तो चूंकि हम लोग लघु पर तर को ही जोड़ते हैं तो यह हम लोगों का हो जाएगा लघुतर। ये तो हम लोगों का रूप बन गया। अगर हम लोग पुल्लिंग में इसका बनाना चाहें तो यह हो जाएगा लघुतरः। स्त्रीलिंग रूप बनाएंगे तो लघु तरह हो जाएगा, और नपुंसकलिंग रूप एक वचन, चूंकि हम लोग सिर्फ एक वचन की बात की जा रही है यहाँ पर, एक वचन पुल्लिंग, एक वचन स्त्रीलिंग और एक वचन प्रथमा विभक्ति नपुंसकलिंग, मतलब प्रथमा विभक्ति एक वचन की ही बात कर रहे हैं, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में। तो देखिए, लघुतरः पुल्लिंग रूप हो गया, स्त्रीलिंग में लघुतरः और नपुंसकलिंग में हम लोगों का हो जाएगा लघुतरम। तो इस प्रकार से इसका रूप बनता है, या बोल सकते हैं तद्धितांत रूप बनता है। उसी प्रकार से जैसे हम लोग सुंदर पर जोड़ देते हैं, सुंदर मतलब सुंदर होता है सुंदरता, अब सुंदर पर हम लोग जोड़ेंगे तरफ प्रत्यय। तो चूंकि तरफ प्रत्यय में तर को ही हम लोग शब्दों के पीछे जोड़ते हैं और लिखेंगे कि तरफ प्रत्यय ऐड कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर हो जाएगा सुंदर और तर, सुंदर तर हो गया। अब इसको सुंदर तर, तो यह हम लोग का रूप बन गया। अगर इसको पुल्लिंग रूप बनाएंगे तो यह सुंदर तरह हो जाएगा। जैसे लिख लेते हैं सुंदर प्लस तरफ, तो पुल्लिंग रूप लिखेंगे यहाँ पर एक वचन, तो यह हो जाएगा सुंदर तरह, और स्त्रीलिंग रूप बनाएंगे तो यह हम लोग का हो जाएगा सुंदर तरह, और नपुंसकलिंग रूप बनाएंगे तो यह हम लोग का हो जाएगा सुंदर तरम। यहाँ पर देख लीजिए सुंदर तरह, और यहाँ पर हो जाएगा सुंदर तरम। तो इस प्रकार से इसका रूप बनता है, सुंदर तरह, सुंदर तरह और सुंदर तरम। पुल्लिंग रूप, पुल्लिंग एक वचन प्रथमा विभक्ति बोल सकते हैं, सुंदर तरह स्त्रीलिंग रूप हो गया, और नपुंसकलिंग में हो जाएगा सुंदर तरम। तो इस प्रकार से यह बोलने का अर्थ है कि यह सबसे सिंपल प्रत्यय है, जो कि है शब्द के पीछे जब भी हम लोग इसको जोड़ते हैं, कोई शब्द रहे या विशेषण रहे या भाववाचक शब्द रहे, इनके पीछे जब भी हम लोग जोड़ेंगे तो उसमें किसी चीज़ को हटाने की जरूरत नहीं है। सीधा हम लोग जैसे लिख लेते हैं अल्प, अल्प लिख देते हैं। अल्प मतलब होता है कम, कम पर हम लोग ऐड करेंगे तरफ। तो हम लोगों को किसी भी चीज़ को हटाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तर पे प को ही हटाएंगे और बाकी जो शेष शब्द है उसके साथ तर को ही ऐड कर देंगे। जैसे यह हो गया अल्प, अल्प मतलब होता है कम, और अल्पतर बोलने से अर्थ है से कम। दो में से एक को हम लोग कम बनाएंगे तो अल्पतर के लिए दो में से किसी एक को कम बताएंगे, उससे कम है बताएंगे, दो में से तुलना करेंगे तो अल्पतर का प्रयोग किया जाएगा। पुल्लिंग रूप बनाएंगे तो यह अल्पतरः हो जाएगा, स्त्रीलिंग रूप बनाएंगे तो हम लोगों का यह हो जाएगा अल्पतरा, और नपुंसकलिंग रूप बनाएंगे तो यह अल्पतरम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग तरफ प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे अल्प है अल्पतरः, अल्पतरा, अल्पतरम हो जाएगा पुल्लिंग पे, अल्पतरा स्त्रीलिंग अल्पतरा और नपुंसकलिंग अल्पतरम। बोलने का अर्थ है से, अल्प मतलब होता है कम, से कम, और इसका भी अर्थ होगा से कम। अल्पतरः, अल्पतरा, अल्पतरम, तीनों का अर्थ सेम होता है से कम, लेकिन अल्पतरः का प्रयोग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग रूप होगा अल्पतरा और नपुंसकलिंग में अल्पतरम इसका रूप हो जाता है। अब जैसे देखिए स्थूल, स्थूल पर हम लोग देख लेते हैं। स्थूल मतलब होता है मोटा, तो स्थूल पर देखेंगे तो स्थूल तरह, यह हम लोगों का हो जाएगा पुल्लिंग में स्थूल और तरह। से मोटा, इसका अर्थ होता है से मोटा, दो में से एक को मोटा बताने के लिए हम लोग स्थूल तरह का प्रयोग करेंगे। और स्त्रीलिंग बनाएंगे तो ये हम लोगों का हो जाएगा स्थूल, स्त्रीलिंग रूप बनाएंगे तो स्थूल तरह हो जाएगा, और नपुंसकलिंग बनाएंगे तो स्थूल तरम। तो इस प्रकार से हम लोग तरफ प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। स्थूल तरम, स्थूल तरह, स्थूल तरह, स्थूल तरम। अब देख लेते हैं जैसे मृदु, मृदु पर तरफ प्रत्यय ऐड करेंगे तो मृदु तरह, मृदु तरह पुल्लिंग रूप, स्त्रीलिंग में मृदु तरह, नपुंसकलिंग में मृदु तरम। मृदु का अर्थ होता है कोमल, लेकिन मृदु तरह, जैसे लिख लेते हैं हम लोग मृदु तरह,
मृदु तरह लिख देते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है से कोमल। मृदु मतलब होता है कोमल या मुलायम बोल सकते हैं, तो से कोमल, और स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग कर सकते हैं, और नपुंसकलिंग में तीनों का अर्थ सेम होता है से, जैसे से मृदु या से कोमल। स्त्रीलिंग में से कोमल, पुल्लिंग में से कोमल और नपुंसकलिंग में से कोमल। तो मृदु तरह पुल्लिंग रूप हो गया, स्त्रीलिंग मृदु तरह और नपुंसकलिंग में मृदु तरम हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं कुछ शब्दों के साथ जैसे जोड़ करके, जैसे पटु, जैसे हम लोग के पास है चतुर। चतुर मतलब होता है चालाक, और पटु यहाँ पर देखेंगे पटु मतलब भी होता है चालाक, तो चतुर पर डालेंगे तो चतुर पर डालेंगे तो चतुर तरह, चतुर तरह, चतुर तरम। पुल्लिंग चतुर तरह, स्त्रीलिंग चतुर तरह और नपुंसकलिंग चतुर तरम। बोलने का अर्थ है कि तरह प्रत्यय पे हम लोग पुल्लिंग रूप जैसे बनाते हैं तो यह तरह हो जाता है, मतलब कोई भी शब्द के पीछे तरह जोड़ देंगे, पुल्लिंग रूप एक वचन हो गया। स्त्रीलिंग में हम लोग जोड़ेंगे तरह और नपुंसकलिंग में ऐड करेंगे तरम। तो इस प्रकार से यह पुल्लिंग एक वचन रूप हो गया, स्त्रीलिंग एक वचन और नपुंसकलिंग एक वचन प्रथमा विभक्ति का रूप बन जाता है। मतलब बोलने का अर्थ है कि सीधा शब्द लेंगे, उसके पीछे तरह, तरह और तरम ऐड करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे देख लेते हैं हम लोगों का पटु। पटु मतलब भी चतुर होता है, तो पटु तरह, पटु तरह, पटु तरम नपुंसकलिंग में हो जाएगा पटु तरम। जैसे क्षुद्र है, क्षुद्र मतलब होता है निम्न, क्षुद्र मतलब होता है छोटा भी बोल सकते हैं और निम्न बोल सकते हैं। तो क्षुद्र पर तरह प्रत्यय ऐड करेंगे तो क्षुद्र तरह पुल्लिंग हो गया क्षुद्र तरह, स्त्रीलिंग हो गया क्षुद्र तरह और नपुंसकलिंग रूप हो गया क्षुद्र तरम। से निम्न या से छोटा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, दो में से एक को छोटा बताने के लिए इस शब्द का हम लोग प्रयोग करेंगे क्षुद्र तरह या क्षुद्र तरम का। अब यहाँ पर देखेंगे जैसे पवित्र। पवित्र मतलब होता है पवित्र, तो पवित्र के लिए हम लोग ऐड करेंगे तो पवित्र तरह पुल्लिंग हो जाएगा पवित्र तरह से पवित्र, दो में से एक को पवित्र बताने के लिए से पवित्र। जैसे गंगा यमुना से पवित्र है, गंगा यमुना से पवित्र है, इस प्रकार से। वैसे तो पवित्र हम गंगा को भी बोल सकते हैं, यमुना की भी बोल सकते हैं, लेकिन दोनों की तुलना करें और एक को पवित्र बताएं तो उसके लिए हम लोग पवित्र तरह का प्रयोग करेंगे। चूंकि स्त्रीलिंग के लिए बोल रहे हैं तो पवित्र तरह, पुल्लिंग के लिए प्रयोग करेंगे तो पवित्र तरह और नपुंसकलिंग के लिए प्रयोग करेंगे तो पवित्र तरम हो जाएगा। उसी प्रकार कुछ शब्दों के साथ भी हम लोग जोड़ करके देख लेते हैं। जैसे श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ मतलब होता है उत्तम, तो श्रेष्ठ तरह पुल्लिंग में श्रेष्ठ तरह, स्त्रीलिंग में श्रेष्ठ तरह, नपुंसकलिंग में हो जाएगा श्रेष्ठ तरम। मधुर पर जोड़ेंगे तो मधुर तरह, मधुर तरह, मधुर तरम। आप साधु पर जोड़ेंगे तो साधुर तरह, साधुर तरह, साधुर तरम। अब इस प्रकार से हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए पवित्र पर जोड़े हैं, और जैसे दूर पर जोड़ते हैं, दूर मतलब दूर का अर्थ है दूर तरह, दूर तरह, दूर तरम, मतलब से दूर और से दूर और से दूर, अर्थात से दूर के लिए ही इसका प्रयोग करेंगे। लेकिन पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में यह तरह, और तरम के रूप में पीछे ऐड होता है। जैसे वृद्ध है तो वृद्ध तरह, वृद्ध तरह, वृद्ध तरम, वृद्ध तरह पुल्लिंग, वृद्ध तरह स्त्रीलिंग और वृद्ध तरम नपुंसकलिंग रूप हो जाएगा। जैसे बहुल मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा में या बहुत बोल सकते हैं, तो बहुल में अगर करेंगे तो बहुल तरह और बहुल तरम नपुंसकलिंग में हो जाएगा बहुल तरम। अगर गुरु पर हम लोग ऐड करेंगे, गुरु मतलब होता है ऊंचा या श्रेष्ठ के लिए भी हम लोग प्रयोग करते हैं। श्रेष्ठ, ऊंचा, इसके लिए प्रयोग करेंगे तो देखिए गुरु तरह और गुरु तरम। गुरु तरह पुल्लिंग हो गया, गुरु तरह स्त्रीलिंग और गुरु तरम हम लोगों का नपुंसक लिंग रूप हो गया। जैसे हर्ष, हर्ष मतलब होता है छोटा, तो इसमें हम लोग देखेंगे हर्ष में करेंगे तो हर्ष तरह, हर्ष तरम नपुंसक लिंग रूप हो गया। हर्ष तरह हम लोगों का पुल्लिंग हो गया और हर्ष तरह स्त्रीलिंग रूप हो गया। अब देखते हैं कृष्ण। कृष्ण मतलब होता है काला। कृष्ण एक शब्द है, कृष्ण मतलब होता है काला। भगवान के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग काले कलर के लिए यूज करे हैं। तो कृष्ण तरह करेंगे तो पुल्लिंग रूप हो जाएगा से काला, कृष्ण तरह से काली और कृष्ण तरम से काला के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कृष्ण तरह पुल्लिंग में हो जाएगा कृष्ण तरह, स्त्रीलिंग कृष्ण तरह और नपुंसकलिंग में कृष्ण तरम। अब यहाँ पर हमने सीखा कि तरप प्रत्यय का प्रयोग तुलना दोनों में से एक को अतिशय बताने के लिए या सबसे अधिक, सबसे छोटा, बोल सकते हैं उससे छोटा, दो में से तुलना करने के लिए हम लोग तरप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो एक से छोटा, एक से बड़ा, एक से मोटा, इस अर्थ में हम लोग बोल सकते हैं। तुलना करने के अर्थ में दो में से एक को श्रेष्ठ, अतिशय, निम्न जो भी बताना हो
उसके लिए हम लोग तरप प्रत्यय मतलब दो को तुलना करने के लिए ही हम लोग तरप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। और इसका स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग भी अलग होता है, चूँकि यह विशेष के रूप में चूँकि यह विशेषण रूप बन जाता है। मतलब बोलने का अर्थ है तरप प्रत्यय लगने के बाद जो तद्धितांत रूप बनता है वह विशेषण रूप होता है, मतलब विशेषण हो जाता है। तो वाक्यों में जब भी हम लोग प्रयोग करेंगे तो विशेष के अनुसार ही विशेषण का प्रयोग करेंगे, विशेष के अनुसार ही विशेषण का प्रयोग करेंगे। अगर विशेष में हम लोग का कारक चिन्ह लगा हुआ है, एक वचन है तो एक वचन, द्विवचन तो द्विवचन, बहुवचन तो बहुवचन, लेकिन यहाँ पर देखेंगे यह अधिकतर एक वचन में ही रहता है, जैसे एक वचन प्रयोग किया गया है, और यह विशेष भी एक वचन में ही रहता है क्योंकि दो की तुलना की जा रही होती है। लेकिन अकस्मात यहाँ पर कारक चिन्ह आ गया तो इस कारक चिन्ह की तरह भी इसका भी रूप विशेषण अर्थात इसका रूप बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर देख लेंगे कि आखिर इसका रूप कैसे चलता है। जैसे हम लोगों का सुंदरतः और या फिर लघुतर है, तो यहाँ पर जैसे देख लेते हैं तरप प्रत्यय लगने के बाद जो पुल्लिंग रूप बनता है, यहाँ पर हम लोगों का लघुतर या सुंदरतर है, तो पुल्लिंग रूप में इसका रूप बालक की तरह होता है। जैसे बालक का रूप चलता है बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकम, बालकौ, बालकान्, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकय्य। बोलने का अर्थ है कि पुल्लिंग बालक का रूप जिस प्रकार से चलता है उसी प्रकार से तरप प्रत्यय लगने के बाद जो पुल्लिंग शब्द निर्मित होता है, जैसे लघुतरः, सुंदरतरः, तो इसका रूप भी बालक की तरह चलेगा। जैसे लघुतरः, लघुतरौ, लघुतराः, लघुतरम, लघुतरौ, लघुतरान्, तो इस प्रकार से बालक के समान इसका रूप चलता है। और स्त्रीलिंग की बात करें, तरप प्रत्यय लगने के बाद जो स्त्रीलिंग रूप बना है तो इसका रूप भी जैसे तो हम लोगों का प्रथमा विभक्ति एक वचन हो गया, तो इसका रूप हम लोगों का लता के समान चलता है। जैसे लता लते लताः, और लता लते लताः, लत्या लताभ्याम लताभिः, लताय लताभ्याम लताभ्यः, तो इस प्रकार से जैसे लता का रूप चलता है या बोल सकते हैं बालिका का जिस प्रकार से रूप चलता है उसी प्रकार से स्त्रीलिंग रूप तरप प्रत्यय लगने के बाद जैसे लघुतरा, लघुतरे, लघुतराः, तो सुंदरतरा, सुंदरतरे, सुंदरतराः, तो इसका भी रूप चलता है। और उसके बाद देख लेते हैं नपुंसक लिंग रूप बनने के बाद, नपुंसक लिंग तरप प्रत्यय लगने के बाद जो शब्द नपुंसक लिंग रूप बने होते हैं इनका भी रूप जो है, ये तो प्रथमा विभक्ति एक वचन हो गया, इनका रूप फल की तरह चलता है। जैसे फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, और फलेन फलाभ्याम फलैः, जिस प्रकार से फल का रूप चलता है, या बोल सकते हैं ज्ञान, ज्ञान का रूप चलता है उसी प्रकार से, या गृह का रूप चलता है उसी प्रकार से हम लोगों का जो नपुंसक लिंग रूप बना है, नपुंसक लिंग पद बना है, तरप प्रत्यय लगने के बाद इनका रूप फल की तरह चलता है। जैसे फलम फले फलानी, लघुतरम, लघुतरे, लघुतरानी, तो इनका रूप भी चलता है। लेकिन ध्यान देंगे कि सबसे अधिक प्रयोग प्रथमा विभक्ति एक वचन जो लघुतरः, लघुतरा, लघुतरम पुल्लिंग एक वचन, स्त्रीलिंग एक वचन प्रथमा विभक्ति का, और नपुंसक लिंग एक वचन, इसका अधिक प्रयोग वाक्यों में किया जाता है और बाकी कारक चिन्हों का कम रूप में प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि वाक्यों में आखिर इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो जैसे राम से मोहन, राम से मोहन छोटा है, राम से मोहन छोटा है, हम लोग के एक वाक्य है राम से मोहन छोटा है। तो यहाँ से देख लेंगे राम से के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे रामात, राम से तो रामात हो गया पंचमी विभक्ति और एक वचन, चूंकि यहाँ पर एक वचन है तो एक वचन राम से। अब यहाँ पर देखिए मोहन, कौन छोटा है? मोहन, तो हम लोग लिखेंगे मोहनः, रामात मोहनः, राम से मोहन छोटा है। तो तुलना कर रहे हैं कि राम से मोहन, राम जो है राम से क्या है, मोहन जो है, मोहन की तुलना कर रहे हैं कि वह छोटा है। तो छोटा के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं लघु, लघु मतलब होता है छोटा, लघु पर हम लोग तरप प्रत्यय ऐड करेंगे, लघु पर तरप प्रत्यय ऐड करेंगे। तो देखिए मोहन की विशेषता बताई जा रही है कि वह छोटा है, मोहन विशेष है यहाँ पर, उसकी विशेषता बताई जा रही है छोटा। तो लघु पर तरप प्रत्यय ऐड करेंगे तो जो भी शब्द बनेगा वह हम लोग का विशेष शब्द होगा, तो विशेष के अनुसार ही होगा। तो लघु पर तरप प्रत्यय ऐड करेंगे तो चूंकि मोहन पुल्लिंग के बारे में बोला जा रहा है और एक वचन है, तो हम लोग का पुल्लिंग एक वचन रूप यहाँ पर लघु पर पुल्लिंग एक वचन रूप ऐड करेंगे तो लघु तरह हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों का हो गया लघु तरह। तो यहाँ पर देखिए रामात मोहनः लघुतरः, राम से मोहन लघु अर्थात छोटा है, राम से मोहन छोटा है। यहाँ पर हम लोग अस्ति लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखते हैं तो पर भी उसका अर्थ अस्ति ही आ जाएगा, राम मोहन बोल सकते हैं, इसका अर्थ है रामात, राम से मोहन छोटा है। तो इस प्रकार से हम लोग तुलना, राम यहाँ पर राम और मोहन की हम लोग तुलना कर रहे हैं, तो तुलना करने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे एक और शब्द देख लेते हैं, लता विद्या से
सुंदर है। लता विद्या से सुंदर है। अब यहाँ पर देखिए लता जो है वह विद्या से सुंदर है। लता क्या है? विद्या से। उसी वाक्य को थोड़ा सा आगे पीछे करके दे दिया गया है, लता विद्या से सुंदर है। तो लता हम लोगों का स्त्रीलिंग एक वचन है, तो लता का हो जाएगा लता। लता का हो गया हम लोगों का लता। विद्या से तो यह हम लोगों का हो जाएगा विद्यायाः लता। अब हम लोग का विद्या से, तो ये हम लोग का पंचमी विभक्ति है, तो विद्यायाः लता विद्या से बोला जा रहा है कि लता विद्या से सुंदर है। तो लता विद्यायाः विद्या से। अब सुंदर के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे, यहाँ पर देखिए लता की विशेषता बताई जा रही है कि वह क्या है? सुंदर है। यहाँ पर लता विशेष्य है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य है, और जिस माध्यम से, सुंदर के माध्यम से इसकी विशेषता बता रहे हैं कि वह सुंदर है। तो सुंदर पर हम लोग तरफ प्रत्यय ऐड करेंगे, सुंदर पर हम लोग प्रत्यय ऐड करेंगे तरफ, और भी कैसा? स्त्रीलिंग। ये हम लोग का स्त्रीलिंग एक वचन। तो सुंदर पर तरफ प्रत्यय ऐड करेंगे, वो स्त्रीलिंग रूप एक वचन बनाएंगे, तो सुंदर तरा हो जाएगा, सुंदर तरा अस्ति। तो बोल सकते हैं कि लता विद्या से सुंदर है, लता विद्या से सुंदर है। तो इस प्रकार से हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अब आगे देख लेते हैं, जैसे कुछ वाक्य हैं उनमें, जैसे राम और मोहन में हम लोग लिख देते हैं राम, और कुछ अलग प्रकार से एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं राम और मोहन में। राम और मोहन में राम हम लोगों का राम और मोहन में राम चतुर है। राम और मोहन में राम क्या है? चतुर है। इसको हम लोगों को देखिए तरफ प्रत्यय का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर चतुर में हम लोग तरफ प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर राम और मोहन में, यहाँ पर लिखा है राम और मोहन में, तो यह हो जाएगा हम लोगों का राम मोहनयोः। राम और मोहन में द्वितीय, यह हम लोगों का बोल सकते हैं राम और मोहन में सप्तमी विभक्ति द्विवचन, सप्तमी विभक्ति है हम लोगों का, और द्विवचन के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो राम मोहनयोः हो जाएगा हम लोगों का, चूँकि दोनों में तुलना की जा रही है तो द्विवचन प्रयोग किए हैं राम मोहनयोः। अब देखिए राम है तो कौन चतुर है? रामः। तो राम हम लोगों का बोल सकते हैं एक वचन है और पुल्लिंग शब्द है, तो रामः। तो एक वचन पुल्लिंग के अनुसार ही हम लोग चतुर पे, यहाँ पर दिया है चतुर है, तो चतुर पर हम लोग प्रयोग करेंगे तरफ प्रत्यय। चतुर पर हम लोग प्रयोग करेंगे तरफ प्रत्यय। तो यहाँ पर देखिए जो भी रूप बनता है वो पुल्लिंग होना चाहिए और एक वचन होना चाहिए। तो चतुर पर तरफ ऐड करेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा चतुर तरह, और इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं चतुर तरह अस्ति। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि राम की विशेषता बताई जा रही है कि वह चतुर है। पुल्लिंग है तो यह भी पुल्लिंग हो गया, ये स्त्रीलिंग रहता तो ये भी स्त्रीलिंग, और नपुंसक लिंग रहता तो यह भी नपुंसक लिंग में प्रयोग किया जाता है। एक वचन तो एक वचन, द्विवचन अधिकतर एक वचन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। और जैसे हम लोग चतुर न लिख करके पटु भी लिखेंगे तो उसका अर्थ भी चतुर ही होगा। जैसे हम लोग लिख सकते हैं पटु पर तरफ प्रत्यय ऐड कर देते हैं, पटु पर तरफ प्रत्यय ऐड कर देते हैं, तो यह हम लोगों का हो जाएगा पटु तरह। यह हम लोगों का पटु तरह अस्ति। तो इसका अर्थ हो गया राम और मोहन में, राम और मोहन में राम चतुर है, राम और मोहन में राम चतुर है। तो इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। देखिए इसी का अगले प्रकार से भी हम लोग किस दूसरे सेंटेंस में भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे राम से, इसी को लिख सकते हैं दूसरे सेंटेंस दूसरे प्रकार से, राम से मोहन श्रेष्ठ है, राम से मोहन चतुर है। यहाँ पर देखिए राम से मोहन चतुर है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग राम से बोला जाता है तो यह हम लोगों का हो जाएगा रामात्। अब मोहन, राम से मोहन चतुर है तो राम से रामात् हो गया। अब मोहन का हो गया मोहनः, पुल्लिंग और प्रथमा विभक्ति एक वचन बोल सकते हैं। चतुर है तो पटु पर हम लोग तरफ प्रत्यय ऐड करेंगे या चतुर पर तरफ प्रत्यय ऐड करेंगे, दोनों का अर्थ वही है। तो यह हम लोगों का हो जाएगा पटुर तरह और अस्ति,
पटुतरः अस्ति। तो देखिए सेंटेंस दो प्रकार के होंगे, एक तो मैं राम और मोहन में बोला जा रहा है, तो इसमें भी राम और मोहन से तुलना, राम की मोहन से तुलना की जा रही है, मोहन की राम से तुलना की जा रही है, मतलब दोनों की एक दूसरे से तुलना की जा रही है। और इस सेंटेंस में राम से मोहन चतुर है, इस सेंटेंस में भी राम और मोहन की तुलना की जा रही है। सेंटेंस को बदल दिया, वाक्यों को बदल दिया गया है, विभक्ति चिन्हों को भी बदल दिया गया है यहाँ पर, जैसे राम से बोला गया है और राम और मोहन में। तो इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए मोहन के अनुसार ही हम लोग तरप प्रत्यय का प्रयोग किया है, यहाँ पर भी मोहन के अनुसार ही तरप प्रत्यय, क्योंकि मोहन की विशेषता यहाँ पर चूंकि राम के अनुसार तरप प्रत्यय का प्रयोग किया है, यहाँ पर मोहन के अनुसार तरप प्रत्यय, क्योंकि यहाँ राम की विशेषता बताई जा रही है, यहाँ पर मोहन की विशेषता बताई जा रही है। अब यहाँ पर इस सेंटेंस को हम लोग ऐसे भी बदल सकते हैं, मोहन से राम चतुर है, मोहन से राम चतुर है। तो यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा मोहनात् रामः पटुतरः या चतुरतरः अस्ति। मोहन से राम चतुर है। तो इस प्रकार से हम लोग सेंटेंस को बदलेंगे भी तो यह क्या है, विशेषण और विशेष्य का संबंध यहाँ पर स्थापित होगा। और तरप प्रत्यय लगने के बाद जो भी शब्द निर्मित होता है वह विशेषण के रूप में, अगर विशेष्य की विशेषता बताने के लिए, कोई संज्ञा की विशेषता बताने के लिए उसका प्रयोग, संज्ञा विशेषण या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए उसका प्रयोग होगा, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए। अब यहाँ पर कुछ ऐसे सेंटेंस देख लेते हैं कि छोटे से पात्र में दूध, इसमें एक शब्द है छोटे। देखिए कुछ उटपटांग भी हम लोगों के वाक्य में इसका प्रयोग किया जाता है, छोटे से पात्र में दूध, छोटे से पात्र में दूध हम लोगों को प्रयोग किया गया है, छोटे से पात्र में दूध। तो छोटे से पात्र में, छोटे से पात्र में, पात्र की यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है कि वह क्या है, छोटा सा है। पात्र की विशेषता बताई जा रही है कि वह छोटा सा है, छोटे से पात्र में, छोटे से पात्र में या छोटा सा पात्र में इसको बोल सकते हैं। तो छोटे से पात्र में, तो पात्र में के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे पात्रे, पात्र में के लिए प्रयोग करेंगे पात्रे। तो यहाँ पर देखिए पात्र में बोला गया है और छोटे से, तो यहाँ से के लिए हम लोग विभक्ति चिन्ह नहीं प्रयोग करेंगे, बल्कि इसकी विशेष्य, हम लोगों का हो गया विशेष्य, विशेष्य की विशेषता बताई जा रही है, तो इसकी विशेषता बताएंगे हम लोग छोटे से। छोटे से के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं क्षुद्र, क्षुद्र, यह हम लोग का हो जाएगा क्षुद्र। क्षुद्र पर हम लोग तरप प्रत्यय प्रयोग करेंगे, क्षुद्र पर हम लोग प्रयोग करेंगे तरप प्रत्यय, तरप प्रत्यय। तो यह हम लोगों का हो जाएगा क्षुद्र तरह, क्षुद्र तरह पुल्लिंग रूप, स्त्रीलिंग रूप बनाएंगे तो क्षुद्रतर, और नपुंसक लिंग रूप बनाएंगे तो क्षुद्रतरम। अब यहाँ पर देखिए इसमें हम लोगों का विभक्ति चिन्ह, यहाँ पर हम लोग इसको लिख लेते हैं क्षुद्र। अब यहाँ पर हम लोगों को तरप प्रत्यय प्रयोग करना है और इसमें विभक्ति चिन्ह भी दिया हुआ है, क्योंकि विभक्ति चिन्ह के रूप में भी इसका प्रयोग होगा। पात्र की विशेषता बता रहे हैं, इसमें में लगा हुआ है तो इसमें भी में का प्रयोग, इसमें से दिख रहा है लेकिन हम लोग में का, क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है तो विशेषण और विशेष्य हम लोगों का विशेषण रूप होगा। और चूंकि तरप प्रत्यय लगने के बाद विशेषण रूप बन जाता है तो विशेष्य के अनुसार ही विशेषण का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो क्षुद्र पे तरप प्रयोग करेंगे तो क्षुद्रतरा हो गया। लेकिन इसमें देखिए विभक्ति चिन्ह नपुंसक लिंग और बोल सकते हैं सप्तमी विभक्ति एक वचन है, नपुंसक लिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो इसमें भी हम लोग सप्तमी विभक्ति, नपुंसक लिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन, पुल्लिंग रहता तो पुल्लिंग के अनुसार, स्त्रीलिंग रहता तो स्त्रीलिंग के अनुसार। तो सप्तमी विभक्ति एक वचन में हम लोग का यह हो जाएगा बोल सकते हैं क्षुद्र तरे, क्षुद्र तरह से हम लोगों का हो जाएगा क्षुद्र तरे पात्रे। तो इस प्रकार से हम लोग इस विशेषण और विशेष्य का संबंध दर्शाते हैं, क्षुद्र तरे पात्रे। और दूध का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, दूध के लिए हम लोग दूध भी प्रयोग कर सकते हैं या उसका संस्कृत अर्थ भी आगे पीछे जो भी रहे उसको ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, ये तो हम लोगों का हो गया कि कुछ उत्पटांग वाक्यों में भी इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। अब एक बार हम लोग देख लेते हैं कि स्त्रीलिंग में इसका रूप कैसे होता है और नपुंसक लिंग में भी इसका रूप कैसे होता है। जैसे बोल सकते हैं लता, कोकिला, दोनों लड़की का नाम है, लता कोकिला से काली है, लता कोकिला से काली है या कोकिला से लता काली है। इसको दो प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, लता कोकिला से काली है
या बोल सकते हैं कोकिला से लता काली है, दोनों का अर्थ एक हो गया। या हम लोग इसका अलग भी बना सकते हैं, लता कोकिला में लता काली है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, लता का लिख देते हैं हम लोग लता, और यहाँ पर कोकिला के लिए हम लोग सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, कोकिला याह। तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा कोकिला याह, लता याह, उसी प्रकार से कोकिला याह। तो हम लोगों का लता कोकिला याह। और यहाँ पर कृष्ण है, कृष्ण पर हम लोगों को प्रयोग, कृष्ण मतलब होता है काला, काला पर हम लोगों को काला पर तरफ प्रत्यय ऐड करना है, से काला या से काली। काली के लिए हम लोग स्त्रीलिंग और बोल सकते हैं एक वचन रूप प्रयोग करेंगे। लता के लिए हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, लता की विशेषता बता रहे हैं कि वह काली है और से काली है, किससे? कोकिला से। तो लता कोकिला याह, कोकिला से, कोकिला याह मतलब कोकिला से, और काली है तो यहाँ पर हो जाएगा कृष्ण तरा। चूँकि स्त्रीलिंग रूप बना रहे हैं तो यहाँ पर लघु तरह जैसे होता है उसी प्रकार से कृष्ण तरा, और अस्थि है तो अस्थि ऐड कर देते हैं, है के लिए हम लोग लिख दिए अस्थि। तो यहाँ पर देखिए लता कोकिला याह कृष्ण तरा अस्थि। तो स्त्रीलिंग में भी इसका इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। नपुंसक लिंग में प्रयोग करना चाहें तो हम लोगों का देख लीजिए, आम फल केले, आम फल केला फल से मीठा है, आम फल केला फल से मीठा है। तो यहाँ पर देख लीजिए आम फल केला फल से मीठा है, दोनों में तुलना की जा रही है। तो यह हम लोग का हो जाएगा आम्र फलम और केला फल से, तो हम लोगों का कदली फलात, हम लोगों का हो गया कदली फलात। यहाँ पर हम लोग आम फल की विशेषता बता रहे हैं कि वह क्या है? मीठा है, किससे? कदली फल से। तो कदली फल से तो कदली फलात हो गया। आम्र फल की विशेषता बताना है, आम्र फलम कदली फलात। और मीठा के लिए हम लोग प्रयोग कर सकते हैं मधुर, मधुर पर हम लोग प्रयोग करेंगे तरप प्रत्यय नपुंसक लिंग एक वचन। एक फल की विशेषता बता रहे हैं आम्र फल की कि नपुंसक लिंग एक वचन। तो नपुंसक लिंग जैसे सुंदर तरम, तो यह मधुर तरम हो जाएगा, मधुर तरम और अस्थि। तो इस प्रकार से हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। आम्र फलम कदली फलात मधुतरम अस्थि। आम्र फल, आम का जो फल है वह कदली फल से मधुर है। तो इस प्रकार से हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बोल सकते हैं कि आम और केले के फल में, आम और केले के फल में केला का फल, आम और केले के फल में केला फल मीठा है, या फिर आम और केले के फल में आम का फल मीठा है। तो इस आम और केले के फल में तो आम्र कदली फलयोः, आम और केले के फल में आम्र कदली फलयोः हो जाएगा, और आम का फल मीठा है। तो आम और कदली फल में आम का फल मीठा है। तो आम्र फलः और मधुरः अस्ति। इस प्रकार से हम लोग प्रयोग करेंगे। आम्र कदली फलयोः, आम और कदली फल में आम्र फल या आम्र फलः या आम्रः मधुरः अस्ति। तो इस प्रकार से हम लोग प्रयोग करेंगे। वाक्यों को किसी भी प्रकार से घुमाएं, लेकिन बोलने का अर्थ है कि तरप प्रत्यय का प्रयोग दो में से तुलना करने के लिए। तुलना किससे करेंगे? दो में से तुलना करेंगे। एक को बड़ा बताएं, एक को छोटा बताएं, या फिर तो दोनों में से एक को बड़ा बताएं, या फिर एक को छोटा एक को मोटा बताना चाहें, या दोनों में से एक को काला बताएं, या दोनों में से एक को गोरा बताएं, या दोनों में से एक को बड़ा बताएं, या दोनों में से एक को ऊंचा बताएं। तो दो में से दो की तुलना करने के लिए हम लोग तरप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जब भी हम लोग तरप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो तर ही शेष रहता है। तर जो है शब्दों के साथ जुड़ता है, जो पुल्लिंग में तरा हो जाता है। स्त्रीलिंग एक वचन देखेंगे तो हम लोगों का तरा हो जाता है, नपुंसक लिंग एक वचन देखेंगे तो तरम हो जाता है, और पुल्लिंग में इसका रूप बालक की तरह चलता है, स्त्रीलिंग में इसका रूप बालिका की अर्थात लता की तरह चलता है, नपुंसक लिंग में इसका रूप फल या ज्ञान की तरह चलता है। तो वाक्यों में यह जब भी यूज होता है, तरप प्रत्यय लगने के बाद जो शब्द रहते हैं वाक्यों में जैसे ही यूज होते हैं वे विशेषण के रूप में यूज होते हैं, और विशेष की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। और विशेष जिस विभक्ति वचन में होगा उसी विभक्ति वचन और बोल सकते हैं लिंग में होगा उसी विभक्ति वचन और लिंग में भी इन विशेषण शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से हम लोगों का तरप प्रत्यय पूर्ण होता है। थैंक यू।